नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरह जामिया के तलबा पर जो जुल्म सितम हुआ है उसको छुपाने के लिए या उसको जायज़ ठहराने के लिए किस तरह की झूठी खबरें फैलाई गई कि जामिया के तलबा के हाथों में पत्थर थे। उसकी हकीकत क्या है, मैं वो तस्वीरों की ज़बानी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अयोध्या के 9 लोगों ने राम मंदिर ट्रस्ट को एक ख़त लिखा है और पूछा है कि आखिर मुसलमानों के कब्रों पर राम मंदिर कैसे बन सकता है। इसके अलावा नाजरीन देखिए कि हिंदुस्तान का चेहरा क्या है। गुजरात में एक दलित फौजी अहलकार को, जिसने फ़ौज में अपनी खिदमत अंजाम दी, उसको घोड़ी चढ़ने से किस तरह रोकने के लिए पथराव किया गया, ये सारी चीज़ें इस वक्त सामने आ रहे हैं। ट्रंप को गुजरात का हकीकी चेहरा दिखाने के बजाय दूसरा कोई और चेहरा जो बनाया हुआ है, बनावटी है, उसको दिखाने के लिए 45 ख़ानदानों को किस तरह बेघर किया गया, गरीबों को बेघर किया गया, वो भी कहानी मैं आप लोगों के सामने आज रखता हूँ। और उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में आप शामिल हो जाएँ, मिशन में शामिल हो जाएँ और आप नए अफराद को सब्सक्राइबर्स बनाएँ। और इसके अलावा जो आप लोगों से बारहा अपील की जा रही है, कुछ दिनों तक हम जारी रखेंगे उसको, उसके बाद रोक देंगे। तब तक के लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो अफराद अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं की है वो ज़रूर तवज्जो करें और जो नंबरात यहाँ दी जा रहे हैं उस पर आप लोग राब्ता करें। नाज़रीन आइए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले गुजरात। जी हाँ नाज़रीन, गुजरात के बनासकांठा ज़िले में इतवार को पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद फौज के एक दलित जवान की शादी की तकरीब के दौरान बारात पर कुछ लोगों ने पथराव किया। मुबैना तौर पर दूसरे कम्युनिटी के लोग दलित जवान को घोड़ी चढ़ने से रोकना चाहते थे। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसकी रिपोर्ट की है। उसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि वाकया बनासकांठा के शरीफदा गांव में सुबह तकरीबन 11 बजे हुआ। फौज की मिलिट्री विंग के जवान आकाश कुमार कोट्या, जिसकी उम्र 22 है, उसकी शादी थी। इसका ताल्लुक दलित कम्युनिटी से है और इसकी हाल ही में बेंगलुरु में ट्रेनिंग भी ख़त्म हुई। उसकी मेरठ में पोस्टिंग अभी होनी है, बल्कि होनी थी कि उसकी शादी थी, इसलिए वो कुछ दिनों की छुट्टी पर आ गया था। आकाश के बड़े भाई विनय कोट्या ने कहा, पहले हमें ठाकुर कोली कम्युनिटी के कुछ लोगों से धमकियां मिली कि अगर दुल्हा यानी आकाश घोड़ी चढ़ा तो वो गांव से बारात को गुजरने नहीं देंगे। हमने पुलिस सिक्योरिटी की मांग की तो पुलिस ने बारात में हिफाजत के लिए 6 से 7 पुलिस एहलकारों को भेजा, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ कुछ लोग बारात पर पत्थर फेंकने लगे। दुल्हा बाल बचा और उसको पुलिस कंट्रोल रूम वैन में ले जाया गया। हालांकि इस वाक़े में 2 खवातीन समेत 3 रिश्तेदार जख्मी हुए। विजय भी फौज में जवान है और फिलहाल जम्मू कश्मीर में भर्ती है। इस वाक़े के बाद पुलिस की कई टीमें गांव पहुंची। बनासकांठा के दलित राइट्स के कारकुन दलपत भाटिया ने कहा 50 से 60 पुलिस एहलकार बारात की हिफाजत में लगे थे ताकि दुल्हा और दीगर बाराती दुल्हन के गांव पहुंच सके, इस तरह ये शादी हो पाए। तो नाज़रीन, खबर आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये है कि जो लोग आज हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं और तमाम लोगों के विकास की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों को साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं, वो तो हकीकी चेहरा हम लोगों के साथ में आ चुका है। और दलितों को बिलखुसूस पसमानदा और पिछड़े हुए तबके को अपने साथ सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदू कह करके उनके साथ जो बुनियादी हुकूक है, इंसानी हुकूक है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उसकी ताज़ा मिसाल बनासकांठा ज़िले के शरीफदा गाँव का है कि किस तरह जिसने फ़ौज में हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए फ़ौजी ट्रेनिंग ली और उसकी जो है इस वक्त ड्यूटी भी चल रही है, ऐसे लोगों के साथ भी अगर इन लोगों का ये रवैया रहा
तो आप महसूस कर सकते हैं कि एक आम पसमानदा, दलित और पिछड़े हुए तबके के नौजवान के साथ ये जो अपने आप को ठाकुर और आला समाज के मानते हैं, जबकि इनकी जहनीत सतहियत है, ये गिरे हुए लोग हैं, इन लोगों का जो है क्या हाल होगा, क्या हाल करते होंगे एक आम दलित नौजवान का, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हिंदुस्तान की वो हकीकी तस्वीर आप लोगों के सामने इस तरह के वाक़या से सामने आ ही जाएगी जो इस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की खबर गुजरात से ही किस तरह से जो है लगभग 45 फैमिली को बेदखली का नोटिस दिया गया है, वो देखिए। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एएमसी ने सोमवार को नए बने मोटेरा स्टेडियम के पास एक झुग्गी में रहने वाली 45 फैमिली को बेदखली का नोटिस दिया, जहां 24 फरवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मेजबानी के लिए तैयार किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी रिपोर्ट की है। तकरीबन 2 दहाइयों से लगभग 200 झुग्गियों में वहां रहने वाले रजिस्टर्ड मजदूरों के अहले खाना ने दावा किया है कि कैंप छो ट्रंप प्रोग्राम से पहले उन्हें जगह खाली करने के लिए कहा गया है। हालांकि एएमसी हुकाम ने कहा कि नोटिस का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये कदम एएमसी के जरिए सरनैयावास या देवसरण झुग्गी को ढकने के लिए एक दीवार की तामीर शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद उठाया गया, जो अमेरिकी सदर के शहर का दौरा करने के दौरान रास्ते में पड़ेगा। झुग्गी में पिछले 22 सालों से रहने वाले 35 साला तेजा मेड़ा ने कहा, हमें नोटिस देने के लिए आने वाले एएमसी हुकाम ने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खाली करने को कहा है। उन्होंने हमसे कहा कि अमेरिका के सदर मोटेरा स्टेडियम आने वाले हैं और वो हमें यहां से हटाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ से आने वाले और मजदूर के तौर पर काम करने वाले मेड़ा ने कहा कि उन्हें ये जानकारी तब दी गई जब कहा गया कि उन्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें नोटिस लेने के लिए मौजूद रहना है। मेड़ा ने कहा, हम सभी मजदूर हैं और मजदूर अधिकार मंच के साथ, यानी मजदूर अधिकार मंच के साथ रजिस्टर्ड हैं और औसतन 300 रुपये योमिया कमाते हैं। एएमसी के स्टेट एंड टाउन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिए नोटिस दिए गए 45 फैमिली उन लगभग 65 फैमिली में से फैमिली हैं जो मोटेरा स्टेडियम की रोड से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं और यह रोड स्टेडियम को विजिट गांधीनगर शाहराह से जोड़ता है। तो नाज़रीन, ये खबर आप लोगों के सामने मेरा रखने का मकसद ये है कि हमेशा जब भी बिजली गिरती है तो वो गरीबों पर ही गिरती है। ये लोग रोजाना 300 रुपया कमाने वाले हैं और गुज़श्ता 22 सालों से यहां पर इसी तरह की मजदूरी कर करके अपना पेट पाल रहे हैं। एक मुल्क का सदर आ रहा है तो उसकी नजर कहीं इस गरीबों पर न पड़ जाए, इन झुग्गी झोपड़ियों पर न पड़ जाए, इसकी वजह से जो है कानून का सहारा लेकर के इन झोपड़पट्टी वालों को जो है ये नोटिस जारी की गई है कि वो 22 सालों से जिस घर में रह रहे हैं उसको खाली करके यहां से निकल जाएं। अगर यही है किसी को खुश करने के लिए, किसी मुल्क के सदर को खुश करने के लिए अपने ही मुल्क के गरीबों को अगर सताया जाना, अगर ये तरक्की है, ये तरक्कियात दिखाना चाहते हैं, तो इस तरक्कियात पर थू है। जो तरक्की दूसरों को, जो कि एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, जब भी बड़ों को खुश करने का मौका आया है, दौलतमंदों को खुश करने का मौका आया है, कारपोरेटरों को खुश करने का मौका आया है, बड़े बड़े सियासतदानों उज़रा को खुश करने का मौका आया है, तो उस वक्त हमेशा से गरीबों का इस्तेहसाल किया गया है, मजदूरों का इस्तेहसाल किया गया है। और वो यही सबक, यही तारीख फिर एक मरतबा फिर जो यहाँ पर दोहराई जा रही है गुजरात। एक तरफ गुजरात का वो कि एक फौजी है लेकिन उसको घोड़ी चढ़ने को ठाकुर के लोग रोक देते हैं, उस समाज के लोग, और दूसरी जानिब ट्रंप अमेरिका से आता है और यहाँ पर कैंप छो ट्रंप का एक प्रोग्राम इनेकाद होता है एक स्टेडियम में, और उस स्टेडियम के करीब कुछ गरीब बस्ती के लोग, गरीब लोग बस्ती में झुग्गी में रहते हैं, अपनी रोजीना मजदूरी करके उनको बेघर दाखिल कर दिया जाता है। तो आप यहाँ खोजिए उस इंसानियत को और सोचिए कि इंसानियत कहाँ तक मर गई है और किस कदर मर गई है, और ये हुक्मरान लोग किस तरह से अपने मफाद के लिए, अपने मतलब के लिए एक ऐसा झूठी तस्वीर लोगों के सामने पेश करने के लिए इस तरह गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है, उनके साथ जुल्म व तशद्दुद अपनाया जाता है। ये तमाम खबरें हमको वही सबक देती हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये है हकीकत। इसी वजह से मैं ये खबर आप लोगों के सामने रखना चाहा।
नाज़रीन, अब आइए मैं आपको ले चलता हूं एक और खबर की जानिब, और वो खबर है कि जामिया मिल्लिया के तलबा पर जो जुल्म तशद्दुद हुआ उसकी वीडियोस हमने लगातार आपको दिखाए थे कुछ 2 दिन पहले, और आप लोगों ने देखा होगा। और जब ये सारी चीज़ें आम हो गई तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के ऊपर उंगलियां उठने लगे, और यहाँ की कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी हुए मरकज़ी हुकूमत को भी, रियासती हुकूमत को भी, और जो जुल्म सितम हुआ पुलिस के वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हुए और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवरेज दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की खबरें आ रही होंगी, मरकज़ी हुकूमत भी जो है इस निशाने पर आ गई थी मीडिया के, ऐसे हालात में कोई ना कोई वजह थी या कोई ना कोई ऐसी झूठी खबर ज़रूरी थी जिसको दिखा करके खुद को जो है खुद का बचाव किया जा सके। ऐसी ही कुछ खबरें नेशनल मीडिया के जरिए से फैलाई गई झूठी खबरें, और उसमें एनडीटीवी भी मौजूद है जो इस तरह की साजिश में मुलव्वस हो गया। 13 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शहरी तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहरे के बाद 15 दिसंबर जामिया कैंपस में तशद्दुद हुआ था, जहां पुलिस ने तलबा पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस के जरिए लाइब्रेरी में घुसने, लाठीचार्ज करने की बात से इनकार किया गया था। हालांकि 16 फरवरी को सामने आई एक वीडियो में पुलिस लाइब्रेरी के अंदर नजर आई थी। इसी शाम दिल्ली पुलिस के जरिए एक दूसरा वीडियो जारी किया गया था जिसमें उनके मुताबिक दंगाई लाइब्रेरी में घुसे थे, यानी कि तलबा को वो लोग दंगाई कह रहे थे और वो लाइब्रेरी में घुसे। इस वीडियो में कई तलबा लाइब्रेरी में घुसकर दरवाजे के आगे फर्नीचर लगाकर उसे ब्लॉक कर रहे थे। इनमें से सिर्फ एक शख्स मास्क पहने नजर आता है, वहीं एक दीगर शख्स के हाथ में कोई चीज है जिसको पुलिस के जरिए पत्थर बताया जा रहा है, और वो क्या चीज है आप ये देख सकते हैं। इसी चीज ये तस्वीर को लोगों के सामने पेश किया गया और उसके हाथ में जो चीज है उसको पत्थर बना करके पेश करने की कोशिश की गई। गुज़िश्ता 16 फरवरी को इंडिया टुडे ने 15 दिसंबर 2019 को दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुए वाक़े का एक एक्सक्लूसिव फुटेज चलाया। ये फुटेज उस सीसीटीवी वीडियो के बाद चलाया गया था जिसमें दिल्ली पुलिस लाइब्रेरी में घुसकर तलबा को बेरहमी से पीटती हुई नजर आई थी। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, हमने भी आपको ये बताया था। इसके बाद जो फुटेज इंडिया टुडे ने चलाया वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल जांच टीम के जरिए चैनल को दिया गया था। उसको मुसद्दिका कहकर चलाया गया और दावा किया गया कि ये तलबा पत्थर लेकर लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में घुसे थे। दीगर न्यूज चैनलों ने भी यह दावा करते हुए इस फुटेज को चलाया। ऐसा करने वाले अंग्रेजी मीडिया में कौन थे? टाइम्स ऑफ इंडिया, मिरर नाउ, रिपब्लिक भारत, इसको तो करना ही था, टाइम्स नाउ, द क्विंट और डीएन ये शामिल है। वहीं हिंदी चैनलों में जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी, एनडीटीवी इंडिया और न्यूज नेशन शामिल है। इसी तरह राइट विंग वेबसाइट्स आप इंडिया और स्वराज्य ने भी ये खबर चलाई थी। अब इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई में उस तालिब इल्म के हाथ में पत्थर था? ये असल सवाल था। चैनलों ने दावा किया कि वीडियो में दिख रहे तलबा ने अपने दोनों हाथों में पत्थर लिया हुआ था। फैक्ट चेक के लिए आर्ट न्यूज ने जराये से हासिल एक रेजोल्यूशन वीडियो का इस्तेमाल किया। ये वीडियो इंडिया टुडे के जरिए चलाए गए उसी फुटेज का है। आर्ट न्यूज ने वीडियो को धीमा कर दिया और उसे फ्रेम दर फ्रेम देखा। ऐसा करने पर आर्ट न्यूज ने पाया कि स्टूडेंट ने पत्थर नहीं बल्कि अपने हाथ में पर्स लिए हुआ था, जो हर नौजवान अपने जेब में, अपने पैंट की जेब में पर्स रखता है, और दूसरे हाथ में एक सामान था और मुमकिन तौर पर वो फोन था। यानी एक हाथ में पर्स, एक हाथ में फोन। मुमकिन है कि भागम भाग और इस दौड़ में जो है मोबाइल कहीं गिर ना जाए, पॉकेट कहीं गिर ना जाए, इस नौजवान ने उन दोनों चीजों को निकाल करके अपने हाथ में थाम लिया था। पूरा वाक़या कुछ इस तरह है। तालिब इल्म अपने दाहिने हाथ में एक पर्स और अपने बाएं हाथ में एक स्पॉट सामान, मुमकिन तौर पर एक फोन के साथ कमरे में दाखिल होता है। वीडियो में तकरीबन 10 सेकंड में वो फ्रेम से बाहर चला जाता है और 17 सेकंड में वापस आता है। अब इसका दाहिना हाथ खाली होता है और उसके बाएं हाथ में भूरे रंग का पर्स साफ दिखाई दे रहा है। ये पर्स कई फ्रेम पर दिखाई देता है, हालांकि 1:22 पर ये बिल्कुल वाज़ेह दिखाई देता है जब वो अपना हाथ फैलाता है। तालिब इल्म के दूसरे हाथ में एक सामान है, माफ कीजिएगा, 1:22 पर एक सामान है जो कि मुमकिन तौर पर मोबाइल फोन हो सकता है। तो नाज़रीन, तमाम चीज़ों को सिर्फ एक पॉकेट को और एक मोबाइल को लेकर के पूरे मीडिया ने इस कदर हंगामा मचाया कि महसूस होता है कि तालिब इल्म ने अपने हाथ में एक बहुत बड़ा पिस्तौल लाया था।
अब ये एक चीज को दिखा दिखा करके, बार बार दिखा करके मीडिया ये साबित करना चाह रहा था कि जामिया मिल्लिया के तलबा ने पत्थर लेके लाइब्रेरी में घुसे, इस वजह से पूरे तलबा को जानवरों की तरह पीटा गया फौज की जानिब से और पुलिस की जानिब से। ये कहां की इंसाफी है कि एक शख्स अपने हाथ में पॉकेट लेके दाखिल होता है और उस पॉकेट को पत्थर से ताबीर करके जो है अपने आप की बचाव करने की कोशिश करती है। कई सारे सवालात इससे पैदा होते हैं कि किस तरह झूठ दिखाया जाता है मीडिया में, और बहुत सारे मीडिया इस साजिश में शामिल हो जाते हैं और फिर जो है उसी की रट इतनी बढ़ाने लगते हैं कि जिस जुल्म और सितम से कई तलबा मारे गए, मस्जिद में जो है गैस आवर गोले दागे गए, बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया, हॉस्टल्स में घुस करके मारा गया, उस पुलिस की तरफदारी में पूरा मीडिया आता है और दलील क्या पेश करते हैं? पॉकेट को, जो कि एक इंसान अपनी जरूरत के लिए अपने पैंट के जेब में रखता है, उसको पत्थर से ताबीर करवा देता है। यह है हिंदुस्तानी मीडिया और यह है यहाँ की पुलिस जो अपने बचाव के लिए किस हद तक और सतहियत तक गिरती है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आइए फिर हम आगे चलते हैं और इस वक्त बात करते हैं उन चीज़ों की जो इस वक्त एक खबर यहां पर सामने आ रही, वो है राम मंदिर को लेकर के। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि राम मंदिर बनने जा रहा है बड़े पैमाने पर और उसकी ट्रस्ट भी बन चुका है। अब खबर ये आ रही है कि यहाँ के कुछ लोगों ने राम मंदिर के ट्रस्ट को एक खत लिखा है और सवाल पूछा है कि भाई, जहां पर हजारों मुसलमानों की कब्रें हैं, उस पर आप राम मंदिर कैसे बना सकते हैं? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुजव्वजा राम मंदिर की तामीर के लिए बनाए गए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के इलाके के 9 मुसलमानों ने खत लिखा है। उन्होंने अपील की है कि मुसलमानों की कब्र पर नया राम मंदिर न बनाएं। खत में यह भी कहा गया कि बाबरी मस्जिद के आसपास 1480 मुरब्बा मीटर के इलाके में नया राम मंदिर न बनाएं। यह भी कहा गया कि हुकूमत के जरिए 66 एकड़ की जमीन राम मंदिर के लिए इस्तेमाल करना मुसलमानों के दावे को पूरी तरह से छीनना और कानून के खिलाफ है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक खत में कहा गया है कि आज भले ही मौके पर कब्र नजर ना आ रही, लेकिन वहां की 5 से 4 एकड़ जमीन पर मुसलमानों की कब्रें थी। ऐसे में वहां मंदिर की तामीर कैसे की जा सकती है? क्या इस तरह कब्रिस्तान पर राम मंदिर तामीर करना सही है? इस तरह का सवाल किया गया है। 9 मुस्लिम शहरियों ने वकील के तवस्सुत से ट्रस्ट को इरसाल करदा खत में लिखा है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से साल 1993 में यानी 1993 में अयोध्या में एक्वायर की गई 66 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत ने राम मंदिर की तामीर के लिए दी है। इस जमीन पर मुसलमानों की कब्रें थीं। मरकज ने इस पर गौर ही नहीं किया कि मुसलमानों की खबर पर अजीमुशान राम मंदिर नहीं बन सकता, ये मजहब के खिलाफ है। खत में मजीद ये भी कहा गया कि आप सभी समाज के बेदार लोग हैं, आपको सनातन धर्म की जानकारी है, आपको इस पर जरूर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि क्या राम मंदिर की बुनियाद मुसलमानों की खबर पर रखी जा सकती है। इसका फैसला ट्रस्ट की इंतजामिया को करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक खत में तारीखी हक़ाइक़ का हवाला देते हुए कहा गया है कि साल 1855 के फसादात में 75 मुसलमान मारे गए और सभी को यहीं पर दफन किया गया है। बेगैफ नाज़रीन, अब एक और बहस छिड़ निकली है इस खत की वजह से सोशल मीडिया में भी और मुख्तलिफ अखबारात में भी कि आखिर जो दावा किया जा रहा है कि वहाँ खबरें हैं, और ताज़ा मिसाल ये है कि 1855 की जो यहाँ पे दी गई है, उस वक्त जो फसादात हुए थे उसमें जिन मुसलमानों का इंतकाल हुआ था उन तमामों को वहीं पर दफन किया गया है और तारीख का हवाला भी दिया गया है। तो अब ये सवाल ये है कि क्या सनातन धर्म में या राम मंदिर बनाने में जो उसूल और जवाबित होते हैं और अलग अलग किस्म के पूजा पाठ होते हैं, क्या वो कब्रिस्तान में या जहाँ कब्रें हों वहाँ पर इस तरह की पूजा पाठ हो सकती है? क्या वहाँ पर राम मंदिर बन सकती है? आखिर क्या सनातन धर्म कहता है, हिंदू धर्म क्या कहता है? इस तरह के सवाल अब एक एक करके सोशल मीडिया में आने लगे हैं जब से ये अयोध्या से ताल्लुक़ रखने वाले 9 लोगों ने जो है राम मंदिर ट्रस्ट को खत लिखा है। बेहतर नाज़रीन, देखते हैं कि इस सिलसिले में भी क्या आगे खबरें आती हैं, क्या किस तरह का जवाब इनको मुहैया किया जाता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जानिब से। इसको संजीदगी से लेते हैं या इसको भी कोई साजिश या किसी तरह की भी चीज़ कह कर के जो है उस पर उसको जो है अलग कर दिया जाता है, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि अलग अलग जहन है, अलग अलग अज़हान है, अलग अलग अंदाज में सोचने के अपने अपने तर्ज भी है और अपने
रास्ता भी है, क्योंकि इसको इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि यहाँ पर राम मंदिर को रोकने के लिए, तामीर को रोकने के लिए इस तरह की जो है हवा खड़ा किया जा रहा है तारीख के हवाले से। जाहिर सी बातें अब तो निकल चुकी हैं, तबसरा इस पर हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आप नागपुर की एक वीडियो में आप लोगों के सामने इस वक्त रखता हूं। कई दिनों से लोग कह रहे थे कि आप मुख्तलिफ इलाकों के जहां जहां ख़वातीन एहतिजाजात कर रहे हैं वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन नागपुर की कोई तस्वीर नहीं दिखा रहे, वहां की वीडियो। और वहां एक बहुत बड़ा इस वक्त एहतिजाज हो रहा है CAA को लेकर के, NRC को लेकर के शिकायत करते हुए हमारे एक सीधी बात के नाजिर ने ये वीडियो हमें पेश की है। लिहाजा मैं उन्हीं का हवाला देते हुए ये वीडियो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ कि देखिए कि अभी भी CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ जो गम गुस्सा है तमाम समाज व तबक़ात में, और बिलख़ुसूस ख़वातीन ने जो इस वक्त मैदान संभाल रखा है मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, वो अभी ठंडा पड़ा नहीं है, बल्कि हर दिन इस तहरीक में जान भरी जा रही है। मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है अलग अलग अंदाज में, अलग अलग इलाक़ों में अपने अपने एतबार से और अपनी अपनी सलाहियतों के एतबार से जो है एहतिजाजात कर रहे हैं। ये नागपुर की जो है एक आई हुई वीडियो है, आप इसको देखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।